अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए कराम का एक तबका ऐसा है कि जो कि कुरान करीम की आयत का मतलब उलट करने के लिए, अपने मसलक के मुताबिक साबित करने के लिए ज़ाती और अताई की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। हकीकत यह है कि कुरान करीम की जो आयत भी जिस तरह से कही गई है, बताई गई है, उसका मतलब वैसा ही होता है, उसका मतलब उलट नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है, बॉयज़ ओनली, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़के स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ, टीचर्स सारे के सारे लड़के हैं। उस यूनिवर्सिटी में जब भी कोई भी ऑर्डर जारी होगा कि फ़लाँ तारीख़ को इनका एग्ज़ाम है, फ़लाँ तारीख़ को ये, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ ही के एतबार से होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हैं ही बॉयज़, लड़कियां हैं ही नहीं। इस वजह से मसलन अगर डेट शीट आती है कि एग्ज़ाम 12 तारीख़ को होगा, तो साफ मतलब है एग्ज़ाम 12 तारीख़ को ही होगा। फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी एक हुक्म जारी करती है एग्ज़ाम 12 तारीख़ को नहीं होगा, और 12 तारीख़ को कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाता, और 13 तारीख़ को यूनिवर्सिटी कहती है कि सारे के सारे फ़ेल हो, आप एग्ज़ाम देने आए नहीं। और लोग पूछें, लड़के पूछें कि आपने तो कहा था 12 तारीख़ को एग्ज़ाम नहीं, और यूनिवर्सिटी के जो कहा था वो लड़कियों के लिए था, ब्रैकेट लगा के लड़कियों का एग्ज़ाम नहीं, लड़कों का तो है, लिहाजा सारे फ़ेल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह कायनात की इस यूनिवर्सिटी में एक अकेले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का वजूद जो है वो ज़ाती है, और बाकी हर वजूद और पूरी की पूरी कायनात की हर जानदार चीज़ भी और बेजान चीज़ भी अताई है। तो इसलिए जो ऑर्डर, जो हुक्म, जो आयत भी कुरान करीम में मखलूक के एतबार से नाजिल होगी, वो ज़ाहिरी तौर है, ज़ाहिरी बात है कि वो अताई एतबार से ही होगी। ब्रैकेट्स लगा के इसका मतलब उलट पुलट करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये अक्सर किया जाता है इल्म गैब की आयत में। मसलन सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 50 में है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलिमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। इसका तर्जुमा है कि कह दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई जाती है और कहा जाता है कि जो ये लिखा है कि ना मैं इल्म गैब रखता हूँ, मेरे पास इल्म गैब नहीं, तो वो ज़ाती एतबार से ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है ज़ाती, और कहा जाता है कि ये ज़ाती एतबार से है, अताई एतबार से इल्म गैब है, तो इसका मतलब उलट किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया फकत अल्लाह ही इल्म गैब जानता है, फकत अल्लाह ही इल्म गैब जानता है। कुछ लोगों ने फकत इसी आयत का प्रचार किया, फकत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जब हमने दूसरी आयत का मुताला किया, अल्लाह फरमाता है अंबिया जानते हैं, तो पता चला ज़ाती इल्म गैब अल्लाह का है, अताई इल्म गैब अंबिया का है, कुरान के वाली का है, मदीने वाले का है। इस एक ही जुमले में तसलसल के साथ 3 बातों का ज़िक्र है। अल्लाह के ख़ज़ानों का मैं मालिक नहीं हूँ, इल्म गैब नहीं रखता, और मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ। अगर आपने ब्रैकेट लगानी है तो इन तीनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगेगी, और तीनों का मतलब उलट करना पड़ेगा फिर, और उसका मतलब इस तरह निकलेगा कि अल्लाह के ख़ज़ाना भी मेरे पास हैं, इल्म गैब भी मैं रखता हूँ, और मैं फ़रिश्ता भी हूँ। तो कुरान करीम में तो साफ साफ है कि कुल इन्नमा बशर, कि मैं बशर हूँ, कह दीजिए कि मैं बशर हूँ। तो ये तो सारे के सारे मानते हैं कि बशर, आप सल्लम जो हैं वो बशर हैं, फ़रिश्ते किस्म जिन्स में से नहीं हैं। तो मतलब उलट करने से कुरान की मुतअद्दिद आयात का मतलब ही गलत हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। कुरान करीम की आयत का मतलब ब्रैकेट लगा के ज़ाती का उलट नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल सूरह नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 67 में है कि हमने आपको शेर गोई नहीं सिखाई, और ना ये आपके शायान शान है। तो अगर यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया जाए, ये उलमाए सू जिस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दी जाए मतलब उलट करने के लिए कि ये तो ज़ाती एतबार से क्या कहा गया है, अताई एतबार से तो आप सल्लम को शायरी आती है, शेर कोई आती है, ज़ाती तौर पे नहीं आती।
عطائی طور پہ تو آتی ہے، اور نہ ہی آپ کے شایان شان ہے، تو ذاتی طور پہ نہیں عطائی طور پہ تو ہے، چلو مطلب الٹ کر دو۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو اسلام سے ہی خارج ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کا ہی کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے لگائیں بہتان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، شاعر ہیں، تو اللہ نے کیٹیگوریکل نفی کر دی۔ یہاں بھی کیٹیگوریکل سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں نفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں علم غیب نہیں رکھتا۔ ایک دوسری جگہ جہاں پہ مطلب عطائی اور ذاتی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، السمیع البصیر کے دور و نزدیک سے دیکھنے والا، دور و نزدیک سے سننے والا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو آپ ان کو السمیع اور البصیر مت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، بس اور کوئی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ذاتی طور پہ نہیں دیکھ سکتے اولیاء کرام جو ہزار سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مگر عطائی طور پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عطا کر دے اپنی یہ ایسی صفات، السمیع بنا دے، البصیر بنا دے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ عطائی طور پہ سے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں شرک نہیں ہوگا۔ ایک کرامت سنائے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، غوث پاک کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عطائی طور پہ مانا جائے تو کیا شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سورہ اخلاص آخری آیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور یہاں پہ اگر بریکٹ لگائی جائے کہ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو ذاتی طور پہ ہمسر نہیں، عطائی طور پہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہمسر ہیں۔ تو اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا جائے ذاتی عطائی کی بریکٹ لگا کے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمسر مانتے ہیں اوروں کو بھی مگر عطائی لحاظ سے، تو یہ تو شرک نہیں ہوگا کیونکہ عطائی لحاظ سے مان رہے ہیں۔ بالکل یہ شرک ہوگا، بے شک عطائی لگائیں یا جو مرضی آپ کے آتا ہے وہ لگا دیں، جو مرضی، شرک ہی لے گا۔ کوئی ایک لفظ لگانے سے شرک ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اس میں عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بے شک یہ کافر ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ تو آپ کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں باقی جو بھی مانتے ہیں وہ عطائی طور پہ مانتے ہیں، عطائی طور پہ بیٹے ہیں، عطائی طور پہ ٹرینٹی ہیں، فادر، ہولی گوسٹ، سن، عطائی طور پہ سب کچھ مانتے ہیں۔ تو کیا عطائی طور پہ ماننے سے شرک نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، مگر جس طرح کہ پچھلی قومیں تحریف کر دیا کرتی تھی اب کوئی نہیں کر سکے گا، مگر پچھلی قومیں جس طرح مطلب الٹ کر دیتی تھی، آج کل قرآن کریم کی آیات بتا کر تو ذاتی عطائی کی بریکٹ لگا کر تو مطلب الٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی آیت ہے جس طرح لکھی ہوئی ہے آپ نے اسی طرح ایمان لانا ہے، اسی طرح یقین رکھنا ہے، بغیر اس کا مطلب الٹ کیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔